दोस्तों, एक बार एक जादूगर एक महफिल में अपनी जादूगरी के करतब दिखा रहा होता है। कभी वो अपनी जेब से कबूतर निकालता और हवा में उड़ा देता। कभी वो अपनी जादू की छड़ी घुमा करके और हवा में ही कई सारे रंग के फूल बना देता। कभी वो अपनी कैप को उतारता और उसके नीचे से खरगोश निकालता था। कभी वो अपनी कैप को हवा में घुमा घुमा के ही उसके कलर ब्लैक से रेड और रेड से ग्रीन कर देता। उसकी ये करतब बहुत सही जा रही थी और उसे देख करके उस महफिल के सब लोग तालियां बजा रहे होते थे, सब सीटियां बजा रहे होते। इस करतब को देख करके वहाँ के हर इंसान बहुत खुश था और जादूगर भी अपनी जादूगरी को दिखा रहा था और बहुत मजे के साथ ही अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। तभी अचानक से उस महफिल के कोने से किसी की आवाज आई, ओ जादूगर, तुम्हारे पास मेरे लिए भी कोई जादू है क्या? जादूगर ने इस बात को अनसुना कर दिया और वो अपनी करतब को दिखाता रहा। तभी उसको वो आवाज दोबारा से आई और थोड़ी तेज आवाज में आई, ओ जादूगर भैया, तुम्हारे पास मेरे लिए भी कोई जादू है क्या? अब जब दूसरी बार जादूगर ने ये सवाल पूछा तो उसने बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या जादू देखना है। तो उस इंसान ने जिसने वो क्वेश्चन पूछा था उससे कहा, क्या तुम वाकई में मेरे लिए कुछ जादू दिखा सकते हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जादूगर कहता है। अब ये बात सुन के जादूगर धीरे धीरे उस इंसान की तरफ बढ़ने लगता है। वो देखता है कि कोने में एक टेबल पे एक कुछ 50-55 साल की एक बूढ़ी लेडी बैठी हैं और उनके साथ ही एक कुछ ऐसे ही 50-55 साल के बूढ़े पुरुष बैठे हैं। वो आवाज उस पुरुष की थी। अब ये क्वेश्चन सुनकर जादूगर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और जा करके उनके टेबल पे बैठ जाता है और कहता है, बताओ आपको क्या जादू देखना है? मैं जादूगर हूँ और मैं किसी को भी जादू दिखा सकता हूँ। बट आगे जो उसके सामने आने वाला था, इस चीज से जादूगर बिल्कुल हैरान हो गया। वो इंसान जो क्वेश्चन पूछ रहा था एक्चुअली में देख नहीं सकता था। तो उसकी वाइफ ने उस जादूगर से कहा, ये हमेशा यहाँ आते हैं और जब भी आप जादू की करतब दिखाते हो लोगों की तालियों को सुन करके बहुत खुश होते हैं और रोज मुझे घर से कहते हैं कि अगर ये जादूगर है तो ये मुझे भी तो जादू दिखा सकता है। जादूगर इस सवाल के जवाब देने के लिए उस वक्त तैयार नहीं था। उसने इस बूढ़े इंसान का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, इस बार तो मेरे पास आपके लिए कोई जादू नहीं है, बट हाँ, अगली बार आप अगर आते हो तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको जादू जरूर दिखाऊंगा। और ये कह करके वो फिर से वापस स्टेज पे आता है और अपनी जादू दिखाना शुरू करता है। दोस्तों, 1-2 वीक बीत जाने के बाद, कुछ 2-3 हफ्तों बाद, जादूगर फिर से अपने स्टेज पे उसी जगह पे जादूगरी दिखा रहा होता है और कहीं ना कहीं वो इस बात को भूल चुका होता है कि उसने किसी इंसान को वादा किया है कि अगर वो दोबारा आएगा तो वो उसे जादू दिखाएगा। जादू बिल्कुल सही चल रहा होता है और तभी उसे वही आवाज फिर से सुनाई देती है, ओ जादूगर भैया, कैसे हो, पहचाना मुझे? अब जादूगर ने उस आवाज को पहचान लिया और एक पल को तो वो सोच में पड़ गया कि मैंने तो वादा कर दिया था, बट भला मैं जो इंसान देख ही नहीं सकता उसे जादू कैसे दिखाऊं? और वो हबड़ा सा गया। इस घबराहट में वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर वो बूढ़ा इंसान हंसने लगा और कहता है, लगता है तुम्हारे पास मेरे लिए कोई जादू नहीं है। लेकिन दोस्तों, जादूगर, रियल जादूगर तो वही होता है ना जो किसी को भी जादू दिखाते हैं। और जादू का एक्चुअल मतलब क्या होता है? जादू का मतलब होता है कि एक इंसान अपने करतबों को दिखाने के लिए अपने ऑडियंस के साथ एक ऐसा कनेक्शन बना ले जिससे वो उन्हें वही चीज दिखाए जो उन्हें दिखाना चाहता है। जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं आज आपको एक जादू दिखाऊंगा। और ये कह करके जा करके उसने जादूगर से कहा, उस बूढ़े इंसान से कहा कि मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा, बट उसके पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा जो आपको समझना होगा, सो दैट आप जादू समझो और फिर मैं आपको जादू दिखा सकूं। अब अभी तक वहां बैठे हर लोगों को ये पता चल चुका था कि जिस इंसान को ये जादू दिखाने जा रहा है वो तो वाकई में देख ही नहीं सकता।
अब इस वजह से हर किसी की नज़र उसी इंसान की तरफ थी, उसी टेबल पे थी जहाँ वो एक बूढ़ी औरत, वो बूढ़ा इंसान और जादूगर बैठे थे। सब देखने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी जादू है जो ये जादूगर एक ऐसे इंसान को दिखा सकता है जो कि देख ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जादूगर जाता है और उस बूढ़े इंसान को कहता है कि आप अपना हाथ मेरे हाथों में दो। वो दोनों हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर बाद ताश की गड्डी से ताश के पत्ते निकालूंगा और इस गड्डी में 2 कलर के ताश के पत्ते हैं, एक रेड और दूसरा ब्लैक, लाल और काला। और तुम मेरी जादू से हर बार सही रंग गैस कर पाओगे, और अगर तुम मेरे हर बार सही रंग गैस कर पाए, बता पाए, तो समझ जाना कि मैंने तुम्हें जादू दिखा दिया। अब तक इस ऑफर को सुन के वो इंसान तो बहुत एक्साइटेड था, हालांकि वहाँ पे बैठे सारे लोग काफ़ी उत्सुक हो चुके थे और सब अपनी अपनी सीट से उठ करके आकर के उस सीट की तरफ गोल गोल घेरा बना करके और बहुत ही उत्सुकता के साथ देखने लगे थे कि आखिर ये जादूगर ये जादू कर पाएगा भी या नहीं। अपने वादे के मुताबिक जादूगर एक गड्डी निकालता है और पूरे ऑडियंस को दिखाता है। उस ताश की गड्डी में वाकई में रेड और ब्लैक कलर के कार्ड्स थे। सबके सामने उन ताश की गड्डियों को लेकर के वो अच्छे से शफल करता है सो दैट कहीं पे कोई गैप ना रह जाए। उनको अच्छे से शफल करने के बाद वो पूरे आसपास के ऑडियंस को दिखाता है और उनके सामने उस पैकेट में डाल लेता है। अब यहाँ से जादूगर की असली परीक्षा शुरू होती है। वो फिर से उस बूढ़े इंसान का हाथ अपने हाथों में रखता है और उसकी वाइफ से कहता है कि आप कार्ड निकालो और अपने हस्बैंड से पूछो कि उसका कलर क्या है। अगर उसने सही कलर बता दिया तो मेरा जादू सफल रहा। उसने इस बूढ़े इंसान के हाथ को अपने हाथों में रखा। उसकी वाइफ ने पहला कार्ड निकाला। कार्ड का कलर पूछने पे उस इंसान ने, जो देख नहीं सकता, उसने बताया इस कार्ड का कलर है ब्लैक। उस कार्ड का कलर वाकई में ब्लैक था। लोगों को लगा वहां पे शायद कोई तुक्का चल गया। फिर उस बूढ़े इंसान की बीवी ने दूसरा कार्ड निकाला और जादूगर ने पूछा इस कार्ड का क्या कलर है। उसने बोला ब्लैक। दोस्तों, दूसरी बार भी उसका आंसर करेक्ट था। वैसे ही तीसरी बार उसकी वाइफ ने कार्ड निकाला और जादूगर ने पूछा कि इस कार्ड का कलर क्या है। इस बार उस कार्ड का कलर उस इंसान ने रेड बताया और तीसरी बार उसकी बात सही निकली क्योंकि कार्ड का कलर वाकई में रेड था। 3 बार उसके आंसर सही होने से वहां पे जो भी लोग मौजूद थे उन्हें ये एहसास होने लगा कि वाकई में जादूगर जादूगरी कर रहा है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान देख ही नहीं सकता वो बिना देखे 2 रंगों के कार्ड में से बार बार सही आंसर दे रहा है। फिर भीड़ से कुछ लोगों ने जवाब दिया, अरे ये तो तुक्का लग रहा है, तुम कुछ और कार्ड खींच के दिखाओ। वो वही करता है। जादूगर उसकी वाइफ से कहता है आप सारे कार्ड एक एक करके दिखाओ। वो दिखाना शुरू करती है और वो बूढ़ा इंसान आंसर करना शुरू करता है रेड रेड रेड, ब्लैक ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड 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 रेड, ब्लैक रेड ब्लैक रेड, रेड रेड रेड। हर बार उसका आंसर सही होता है जब तक कि ताश की गड्डी के हर एक ताश के पत्ते उसे दिखा ना दिए जाए। अब इस सिचुएशन में इस चीज को देख करके वहां पे खड़ी पब्लिक तालियां बजाने लगती है और इतनी तालियों के शोर में वो बूढ़ा इंसान मुस्कुरा रहा होता है। उसके आंखों में रोशनी नहीं थी, फिर भी उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी वाइफ जो वहां बैठी थी अपने पति को जादू करते हुए देख करके खुश हो गई और उसने जोर से उस जादूगर को गले लगाया और वो कहने लगी कि ये हर बार ये कहते थे कि क्या पता ये जादूगर कभी मुझे जादू दिखा पाए कि नहीं। दोस्तों, उस जादूगर ने एक इंसान जो कि देख नहीं सकता है उसको भी जादू दिखा दिया था। अब अगर आपने मेरी स्टोरी को अभी तक सुना है, ध्यान से सुना है, तो आपके मन में भी वही ख्याल आ रहा होगा, वही सवाल आ रहा होगा जो मेरे मन में था जब मैंने ये स्टोरी फर्स्ट टाइम पढ़ी थी कि
आखिर उस जादूगर ने ये जादूगरी करी कैसे। आखिर वो इंसान जो देख नहीं सकता था, उसने ताश के सारे पत्तों के कलर सही कैसे बता दिए। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो कि शायद मैंने अपनी वीडियो के दौरान कहा भी है, कि एक असली जादूगर ये जानता है कि वो अपने ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन, एक कम्युनिकेशन को कैसे बनाए, जिससे वो उन्हें वही चीज दिखा सके जो उन्हें दिखाना चाहता है। और इस केस में भी जादूगर ने यही किया था। उसने जब उस बूढ़े इंसान के हाथ को अपने हाथ में रखा था, तो उसने उसे कुछ कम्युनिकेट किया था, कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू उसने उससे बात की थी, अपना मैसेज दिया था, और उस बूढ़े इंसान ने उसको एक्सेप्ट भी किया था। उसने क्या किया था ऐसा, जब उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में रखा था, तो उसी वक्त टेबल के नीचे उसके दोनों पैर उस बूढ़े इंसान के दोनों पैर के ऊपर हल्का टच कर रहे थे। और उसने उनको बोला, जब वो उससे पूछता है कि जब मैं आपसे पूछूंगा कि कार्ड का कलर कौन सा है और अगर आपको रेड दिखे तो आप रेड बताना। और ऐसा कहते हुए वो रेड शब्द के साथ, जब वो रेड कहता है, वो उस इंसान के दाहिने पैर को हल्का सा पुश करता है। और वैसे ही जब वो उसको ब्लैक कलर की बात करता है कि जब ताश के कलर ब्लैक हो तो आप ब्लैक बताना, उसके बाईं तरफ के पैर को हल्का पुश करता है। और वो कॉन्फर्मेशन भी लेता है कि आपको मेरी बात समझ आ गई है कि जब मैं कार्ड के पत्ते दिखाऊं तो कब आपको रेड दिखाना है और कब आपको ब्लैक बताना है। सो दोस्तों, यहाँ पे उस जादूगर ने बड़े ही चालाकी से कह लो या अपने एक्सपीरियंस से कह लो, उस बूढ़े इंसान को जो नहीं देख सकता है के साथ एक कम्युनिकेशन बनाया, एक उसके साथ एक इस तरीके से कम्युनिकेट किया कि उससे उसका मैसेज क्लियर हो गया। और यही रीज़न था कि जब वो बूढ़ी औरत उस कार्ड के पत्ते को शो करती थी, तो वो बूढ़ा इंसान साथ में ही उसको पूछता, उसके पैर पे वो रेड की जगह पे राइट और ब्लैक की जगह पे लेफ्ट पैर पे पुश करता था। और वो बूढ़ा इंसान जो कि देख नहीं सकता था, बिना किसी झिझक के हर बार सही आंसर देता गया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट शेयर कीजिए और हेल्प कीजिए मुझे मेरे चैनल को ग्रो करने में। नमस्कार।